हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था गाइस कि लाभ और हानि अपन पढ़ रहे थे, प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे। उसके हमने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए थे, 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें हमने क्या किया, इनके फॉर्मूले पढ़े, इनके ट्रिक्स पढ़े और इनके क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हमने इसके। ठीक है, अब देखिए आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज मैं एसएससी जिसके अंदर एनटीपीसी और डी ग्रुप और 10+2 की जो एग्ज़ाम्स लगती हैं एसएससी के अंदर, एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम लगती है, उनके अलग अलग ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइस, वो आपको मैं आज करवाऊंगा। खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, जो क्वेश्चन अलग अलग सालों के अंदर आए हुए हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। और जो लेटेस्ट आए हुए हैं, जैसे 2019 में आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में, ऐसे 18 में आए हुए हैं, 15-16 में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो ये क्वेश्चंस अपन करेंगे अभी, जो मैं आपको ये एसएससी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो शुरू करने से पहले गाइस अपन क्या देखते हैं। देखिए, आपने 4 टॉपिक, मैंने 4 वीडियो बनाए मैंने अलग अलग, वो आप चारों देखोगे पहले तो आपको प्रॉफिट और लॉस के सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे कि कौन सा मेथड कब काम में लेना है, कब कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए, तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक चीज़ को कि कौन कौन से फॉर्मूले काम में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य, छोटी सी चीजें जो समझनी है आपको, जो क्वेश्चन में आएगा, जहां पे भी क्रय मूल्य आएगा मैं उसको लिखूंगा सीपी, विक्रय मूल्य आएगा उसे मैं लिखूंगा एसपी। ठीक है, क्या होता है ये, सेलिंग प्राइस, किस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है। लाभ क्या होता है, प्रॉफिट। हानि क्या होती है, लॉस। ये चीज़ें समझ में आ गया। अब मैंने ये जो वीडियो बनाए हैं, वीडियो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट करवाए, उनमें मैंने कुछ फॉर्मूले करवाए। उनमें एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा काम में आएगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, एस पी इक्वल टू, यानी विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस पी अपॉन 100। देखिए, जो मैं आपको करा रहा हूँ, पहले ये आपको समझना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चंस होते रहेंगे गाइस, क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा अभी। ठीक है, बट ये देखिए, जो आपको जो बेसिक्स है वो देखनी है एक बार कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है, वो देखिए। तो ये पढ़ लिया अपन ने। अब देखिए, एक फॉर्मूला ये होता है सीपी 100 माइनस एल बटा 100। देखिए, प्रॉफिट और लॉस है ना, वो इन दो फॉर्मूलों के इर्द गिर्द घूमता है, फर्स्ट और सेकेंड। जैसे आपको दे दिया जाए कि कोई वस्तु 120 रुपये में बेची गई है, कितने में बेची गई, 120 रुपये में, तो ये क्या है, उसका एसपी है। और 120 में बेच के उसके ऊपर 20 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ 120 पुट कर देंगे, यहाँ 20 पुट कर देंगे, एसपी निकल जाएगा। हानि होगी तो जैसे 20% की हानि, तो यहाँ हानि पुट कर देंगे, क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य पुट कर देंगे, विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य पुट कर देंगे। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है आपको ऐसे। और किसी क्वेश्चंस में आपको अगर हानि लाभ कुछ दे रखा है और आपको सीपी या एसपी निकालना हो तो भी ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। तो देखिए, आज के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ का। इस देखिए, पहला क्वेश्चंस देखिए आप, क्या है पहला क्वेश्चंस, एसएससी 2019 में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है जी, अपने एनटीपीसी के अंदर। तो देखिए, अब देखिए क्या होगा ये क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपए पी बटा 8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अपने को क्या पूछा है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैंने भी बताया आपको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये अपने को क्या पूछा है, प्रॉफिट का क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। ये अपने को ज्ञात करना है। देखिए, अब देखिए इसका आंसर करते हैं। क्या दिया गया है, देखिए एक एक लाइन को पढ़िए आप। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो देखिए,
एक दर्जन वस्तुओं का सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना है, पी दे रखा है, पी रुपये अपने को दे रखा है। एक दर्जन वस्तुओं का सीपी अपने को क्या दे रखा है, देखिए गाइस, पी दे रखा है अपने को, यही बोल रखा है, ठीक है। अब देखिए एक दर्जन वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा, देखिए पी दर्जन के भाव से खरीदा था, पी बटा 8 प्रति दर्जन के भाव से बेचा, तो कितनी है, पी बटा 8। क्या बोल रहे हैं, प्रति वस्तु के भाव से बेचा, ठीक है। अब देखिए प्रति दर्जन बोल रहे हैं, दर्जन क्या होता है, दर्जन का मतलब 12 होता है, ठीक है। एक दर्जन में कितनी संख्याएं होती हैं, 12 होती हैं। अब आपको जैसे एक बोलते हैं कि एक दर्जन केले, यानी 12 केले की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 12। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 3p बट्टा 2, ये क्या आ गया अपने पास, अपना एसपी आ गया, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या क्वेश्चन में, देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, लाभ कितना हुआ है, तो लाभ निकालते हैं। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। लाभ कितना है, यानी प्रॉफिट बोलते हैं लाभ को। लाभ हमेशा कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, और हानि कैसे निकलती है, सीपी माइनस एसपी, यानी लाभ हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। तो देखिए एसपी कितना है अपने पास, यानी विक्रय मूल्य 3p बट्टा 2 माइनस सीपी कितना है, p। बिल्कुल सही, इतना समझ में आ रहा है जितना मैंने आपको करवाया। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, p, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2, तो ये आ गया। तो लाभ अपने पास ही आ गया। देखिए अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लाभ p प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा सीपी, या जिसे अपन बोलते हैं क्रय मूल्य गुणा 100, यही तो होता है। गुणा 100 के लगाते हैं क्योंकि अपने को लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये होता है अपने पास। ये क्या होता है, पी होता है प्रॉफिट। तो जो दे रखा है वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इस क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखिए, फॉर्मूला आपको याद है तो लगाइए, क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा गाइस। लाभ कितना दे रखा है, p बट्टा 2, p बट्टा 2। सीपी कितना है, p, तो अपॉन में 1 बट्टा p कर दिया। गुणा में कितना है, 100 चल रहा है नहीं चल रहा, तो इस p से ये p कैंसिल हो गया। 100 बट्टा 2 कितना हो गया, 50। तो 50% क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। इतना समझ आया नहीं है क्वेश्चन फर्स्ट आपको आई थिंक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे करके दोबारा देखिए वीडियो को। इस क्वेश्चन को फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये समझ में नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है गाइस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इससे पहले देख लेते हैं। एसएससी 2019 सेकेंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ गाइस। ठीक है, अब देखिए ये बोल क्या रहा है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने कितने में खरीदा। ठीक है, अब देखिए अलग अलग सीक्वेंस दे रखा है। ए ने बी को 25% में लाभ पर बेची, बी ने सी को 20% लाभ पे तथा सी ने डी को 10% लाभ पे बेची। डी का मूल्य अपने को, डी ने जितने में खरीदी 330 रुपये में खरीदी और ए ने कितने में खरीदी अपने को पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है। देखिए मैं बोलता हूँ जो दे रखा है वो लिखिए। डी कितना दे रखा है, 330 रुपये ये दे रखा है। अब मान लिया माना ए ने x रुपये में खरीदी। समझ में है इतना, जो मैंने लिखा वो समझ में है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब देखिए x में खरीदी तो देखिए x डायरेक्ट क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि मैंने आपको
4 वीडियो करवाएं, 4 पार्ट में ये लाभ हानि करवाए तो बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा इस फॉर्मूला, हर फॉर्मूला करवाए, हर फॉर्मूले पे मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवाए आपको। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, तो ए कितना है, एक्स है, मल्टीप्लाई बी कितना है 25% लाभ यानी 125/100। समझ में आ रहा है इतना? देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ यानी कितना, 120/100, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, 10% यानी 110/100। हानि होती 10% की तो 90/100 हो जाता, लाभ है तो 100 में 10 ऐड हो जाएगा। बिल्कुल समझ में। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, डी ने यह वस्तु 330 में खरीदी तो 330 पुट कर दिया। इतना समझ आया या नहीं है आपको अभी तक, ये मुझे बताइए। आप क्या करेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 25 चौक 100, 25 पंजो 125। समझ में? ये क्या हो गया, ये 20 से कट गया। समझ में आया नहीं है? आगे करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा। इस ऊपर क्या बचा, 12x, यही तो बचा। नीचे क्या बचा, 4 बचा हुआ और एक 20 बचा हुआ, तो क्या हुआ, इधर चला जाएगा। 330 गुणा 20 बटा कितना आएगा गाइस, देखिए 12x था, ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये बचेगा, तो इसको क्या बचेंगे, 330 गुणा 20 बटा 4 बटा 12। अपने पास यही तो आया। 4 से 4 कटा, कितना बचा, 4 से 12 कटा, 4 3 12, इसको काटा कितना बचा, 110 बचा अपने पास। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया गाइस अपने पास, ये देखिए 330 था ये, गुणा ये 20 था, तो ये कितना आ गया अपने पास, 200 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 200 आ गई गाइस। देखिए आपको समझ में आया, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब ये जो अब कट के ये आपको अपने आप समझना होगा गाइस, इसको आप धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ आ जाएगा इसी। देखिए अपोन में एक चीज़ हो रहेगी, अपोन में 11 हो रहेगा गाइस, ये 11 भूल गए हम, यहाँ पे 11 वो लगा दिया, तो अपोन में 11 हो रह गया था, तो ये 110 है, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 20, 10 गुणा 20 200 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 200 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड सोल्व हो गया। तो अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दे रखा है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कब आया हुआ है, देखिए एसएससी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी क्या है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है गाइस। देखिए तो अब देखिए आराम से एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लिया, अब एक एक लाइन का मतलब देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पे बेचता है। ठीक है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता जितने में ये बेचते हैं, मान लो 100 रुपये में बेचता है, अगर उसके 80 एक्स्ट्रा में बेचते हैं, 180 में बेचता है इसको, तो 5% लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए हमने क्या किया, माना सीपी कितना है, एक्स है, यानी क्रय मूल्य हमने मान लिया एक्स है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं क्रय मूल्य को क्या लिखूंगा, सीपी लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस होती है, एक्स मान लिया हमने गाइस। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब अपने को बोल क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्स है तो एक्स का, अब देखिए पूरे मेथड से देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इजी वे से कैसे करना है, एकदम इजी वे से हो जाएगा क्वेश्चन गाइस। देखिए एक्स का कितना बोल रहा है, लाभ कितना हो रहा है 5% का, तो 105/100 याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में। अगर हानि और लाभ हो और एक क्वांटिटी वैल्यू दे रखी हो तो अपन क्या करेंगे, लाभ वाला पहले लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, देखिए माइनस लगा के एक्स का कितना प्रतिशत, 5% की हानि यानी 95/100, यही तो हो रहा है। अब टोटल कितना है, 80 रुपये अधिक बोल रहे हैं, 80 लिखना है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि
5% की हानि होती है, जितने भी प्रतिशत की हानि होती है, अगर इतने अधिक रुपए में बेचा जाता तो इतने रुपए का लाभ होता। उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्रय मूल्य को x मानेंगे और जो लाभ हो रहा है वो मल्टीप्लाई में वो लिखेंगे, माइनस करके क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है उसको मल्टीप्लाई करके हानि लिखेंगे और इक्वल टू में जो अधिक दे रखा है वो लिख देंगे। इतना ही करना है आपको गाइस। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, x का मतलब मल्टीप्लाई 105/100। लिखने को डायरेक्ट मैं ये भी लिख सकता था बट आपको समझाने के लिए लिखा है गाइस, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए कितना 95/100 इक्वल टू 80 चल रहा है, इतना समझ में गाइस। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको काटेंगे, ये कितना बचेगा 21x/20, ये कितना बचेगा 19x/20 इक्वल टू में क्या चल रहा है 80 चल रहा है अपने पास, ये चल रहा है ना। इसका 20 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 21x - 19x, ये कितना आ जाएगा 80 × 20, 20 जो एलसीएम मिले वो इधर चला जाएगा। इतना समझ में आएगा इस आपको। आगे बढ़ते हैं, 21 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 2x बचेगा, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 तो 1600 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 800 आ जाएगी। और अपने को ये पूछा था कि क्रय मूल्य क्या है, अपने माना था x है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, यानी अपना CP कितना आ गया 800 रुपये आ गया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको? आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, मैंने बता रखा है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए एकदम से। जो मैंने 4 पार्ट करवाए हैं प्रॉफिट और लॉस के, वो देखिए आप आराम से पहले, फिर ये क्वेश्चंस कीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सोल्व नहीं होगा इस, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन SSC 2018 के अंदर आया, 3rd शिफ्ट के अंदर। देखिए किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही अपने को पूछा है, CP पूछा है गाइस। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बता रखा है, जो आपको दे रखा है वो लिखिए आप पहले गाइस। तो देखिए क्या करते हैं, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, अंकित किसके, कौन से मूल्य पे, अंकित मूल्य पे, तो हमने मान लिया अंकित मूल्य, जिसे किससे डिनोट करते हैं MP, कितना मान लिया x मान लिया गाइस, ठीक है। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, x मान लिया, अब क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, अंकित मूल्य कितना है x, कितनी छूट दे रहा है 10% की छूट दे रहा है अपने को, 10% की छूट दे रहे तो कितना हो जाएगा 90/100 इक्वल टू में कितना चल रहा है। देखिए के बाद घड़ी का मूल्य कितना हो जाता है 1080, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य x आ गया, 10% की छूट देने पर ये लिख दिया 90/100, घड़ी का मूल्य कितना हो जाता है 1080। यही तो लिखा, जो दिया गया वही लिखा ना। देखिए ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1080 × 100/90 इक्वल टू x, ये है ना गाइस अपने पास। तो क्या करेंगे, 10 से 10 काट देंगे गाइस। अब देखिए 8 1 9 रहे, 3 से 3 बार जाएगा तो कितना बचेगा 3 3 6 9, ये 3 हो गया, ये 3 और एक बार और जाएगा तो कितना बचेगा 6 36 बचेगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना 1 12 बचेगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बचेगा। ये 0 भी चल रहा है तो 120 हो गएगा इस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1200। समझ में आपको, x की वैल्यू कितनी आ गई 1200, x क्या अपना अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 1200 रुपये आ गया इस, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए कि बढ़ते, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 10% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये अपने को बोल रहे हैं। अब देखिए अंकित मूल्य यानी MP किसके इक्वल टू होगा SP यानी विक्रय मूल्य के इक्वल टू होगा, तो कितना होगा दोनों 1200 हो गए। अब पूछा गया क्रय मूल्य, तो अपने को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, देखिए SP = CP। अब देखिए क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 + P प्रॉफिट लिखेंगे बट्टा 100 लिखेंगे। क्वेश्चन में जो दे रखा है SP कितना है 1200 है, CP क्या अपने को दे नहीं रखा, 100 प्रॉफिट कितना है 20 का, तो 120/100 हो जाएगा गाइस ये, ठीक है। CP कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए
ये कितना हो जाएगा 1200 गुणा 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1200 से 12 कट गया, तो एक कितना 1000। तो सीपी यानी अपना क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपये। 1000 रुपये में खरीदा, 1200 में बेच दिया गया उसने, ठीक है। और अपने क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्रय मूल्य कितना है, हमने वो बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी 2018 के सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है गाइस। देखिए एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, अपने को पूछा है। तो देखिए एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने, अंकित मूल्य यानी जो वस्तु पे लिखा होता है, यानी 50 रुपये लिखा हो तो अगर उसमें से 32 रुपये कम कर दे तो भी उसको 15% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है गाइस। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 320 दे रखा है गाइस। तो बढ़ते हैं इसके जो दे रखा है वो लिखिए। सीपी कितना दे रखा है 320, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए कितना दे रखा है 320 दे रखा है। प्रॉफिट लाभ कितना दे रखा है 15% दे रखा है गाइस, ये दे रखा है। अब देखिए अपने को पता है एस पी इक्वल टू क्या होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100, ये होता है। सीपी कितना दे रखा है 320 दे रखा है, ये कितना 100 प्लस 115 बट्टा 100, ये हो जाएगा गाइस अपने पास, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 368 रुपये आ जाएगा गाइस। आप इसको सोल्व कर सकते हो, स्पेस नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप सोल्व करके देख सकते हो इसको। ये आपको ये छोटी चीज़ें गाइस, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 बचा, 5 से भाग देंगे, इसको काट देंगे 5 से तो इसको बचेगा, तो 368 रुपये आएगा अपने पास। एसपी कितना आ गया 368 रुपये आ गया गाइस अपने पास, ठीक है। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना आ गया अपने पास 368, अंकित मूल्य से 32 कम कर देने पर, यानी एसपी में कितना जुड़ जाएंगे 32 जुड़ जाएंगे, 368 प्लस 32 कितना हो गया 400 रुपये। अंकित मूल्य में कम हो रहे हैं तो विक्रय मूल्य में क्या हो जाएंगे, वो चीज़ें जुड़ जाएंगी गाइस। मैंने आपको जो ये वीडियो करवाए थे, लाभ आने का टॉपिक करवाया था, उसके 3rd पार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था गाइस। देखिए अब अपने पास क्या हो गया, सीपी कितना हो गया दे रखा था 320, एसपी कितना हो गया 400, ठीक है। अब पूछा क्या है, देखिए अंकित मूल्य पर बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा गाइस, अपने को ये पूछा है। तो देखिए लाभ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 400 माइनस 320, तो प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास 20 रुपये। पूछा क्या प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लाभ कितना है 20 रुपये का, यही तो बोल रहे हैं। क्रय मूल्य कितना है 320 रुपये, 320 रुपये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा अपने पास 100 आ जाएगा। ये आएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इससे काटा 16 बच गया, तो कितना आ गया अपने पास गाइस, देखिए 320। तो अब देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये सॉरी प्रॉफिट 80 का हो रहा है अपने पास, सॉरी गाइस 80 का हो रहा है। 400 माइनस 320 तो 80 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा गाइस, 8 दूनी 16, 2 बचेगा तो कितना आएगा 25% का लाभ आएगा अपने को। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25% का। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर एक छोटी सी गलती हो जाती है तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है गाइस, ठीक है। तो एस पी कितना 400 माइनस 320 तो 80 बचेगा, तो 80 बटा 320 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा 25% का लाभ हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके देखिए एसएससी 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया होगा। देखिए एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अब जो दे रखा है वो देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है, तो हमने सीपी क्या मान लिया 100 रुपये मान लिया। इतना समझ में आएगा आपको, ठीक है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 25% अधिक अंकित करता है, तो अंकित
मूल्य यानी MP कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125 रुपये। देखिए क्वेश्चन देखिए, डरना नहीं है आपको, क्वेश्चन जो दे रखा है वो स्टेप बाय स्टेप करिए, आप क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा कैसे, ठीक है। अब देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, SP इक्वल टू CP कोष्टक क्या हो रहा है 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस L बटा 100। मैंने जब वीडियो शुरू करवाया था गाइस तो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम में आएगा गाइस, बीच में हर एक सेकंड क्वेश्चन में काम आएगा। अगर आप लाभानी का कोई क्वेश्चन करें तो हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको काम में आएगा। तो अपने पास SP कितना है, नहीं है, ज्ञात करते हैं, 100 का 100 आ गया, क्योंकि CP अपना क्या है 100 दे रखा है, क्रय मूल्य 100, L कितना दे रखा है 10%, ये तो दे रखा है गाइस अपने को 10% ही तो दे रखा है, तो हानि छूट कितनी 10% की देता है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 तो 90 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गए, ये बना गाइस। देखिए अब देखिए यहां पे अपन पुट क्या करेंगे, अब देखिए बढ़ा हुआ मूल्य कितना 125, तो गाइस यहाँ पे अपन 100 पुट नहीं करेंगे, ये तो क्योंकि अपने माना है कॉस्ट प्राइस, हमने क्या माना है, ये तो माना है कि कितनी है 100 रुपये है, तो अपनी आई कितनी पास 125 आई अपने पास, तो 25 चौक 100, 25 पंजो 125, यही तो हुआ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 225 बटा 2 हो जाएगा इस अपने पास, ये 45 तो आएगा, 45 को 5 से गुणा करेंगे 225 बटा 2 बचेगा नीचे, तो SP कितना आ गया 225 बटा 2 आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ निकाल लेते हैं। लाभ क्या होता है हमेशा SP माइनस CP, SP कितना है 225 बटा 2 माइनस CP कितना दे रखा है अपने को गाइस 100 दे रखा है, 100 निकाल लेंगे, ये होगा ना। अब देखिए आपको ये लग रहा है यहाँ पे CP 100 क्यों काम में लिया, क्योंकि रियल CP क्या है, हमने 100 माना था बट आया कितना 125, तो विक्रय मूल्य इससे निकलेगा ना कि इससे, तो कितना हो जाएगा गाइस 200 माइनस 25 तो 25 बटा 2, ये कितना आ गया लाभ आ गया। अब अपने को पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो ये अपने पास लाभ प्रतिशत आएगा, कैसे लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ कितना है 25 बटा 2, क्रय मूल्य कितना है अपना CP कितना है 100, गुणा में क्या करते हैं 100, तो इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यही क्या आएगा अपने पास लाभ प्रतिशत आएगा, यही लाभ है, यही लाभ प्रतिशत है, क्योंकि क्रय मूल्य अपना क्या है 100 रुपये, इस वजह से ही आया अपने पास। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन SSC 2017 के अंदर आया होगा। इस देखिए, एक घड़ी को 1140 में बेचने से 5% हानि होती है, इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर 5% लाभ हो, अपने को ये बोल रहे हैं। तो देखिए एक घड़ी को 1140 में बेचने पर यानी SP कितना है अपने पास, विक्रय मूल्य लॉस कितने का हो रहा है 5% का, फॉर्मूला लगाइए अपना SP इक्वल टू CP 100 माइनस L बटा 100, क्या हो जाएगा, देखिए SP कितना है 1140, CP कितना है ज्ञात करना है, 100 माइनस L 95 बटा 100, ये आएगा। CP कितना आ जाएगा अपने पास, ये इधर जाएगा तो 1140 गुणा 100 बटा 95, इसको सोल्व करेंगे तो अपना CP कितना आ जाएगा आपको, आप इसको सोल्व कर सकते हैं गाइस, और इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास CP कितना आएगा, CP अपने पास आ जाएगा गाइस 1200। देखिए इसको सोल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा, 5 1 9 19 आ जाएगा, और 19 को इससे काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास 1200 आ जाएगा गाइस, क्योंकि इसमें टाइम नहीं खराब करते हैं सॉल्यूशन में, और आप सोल्व करके देख सकते हैं इसको, तो CP कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए CP कितना आ गया 1200 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर लाभ 5% हो, तो CP कितना आ गया 1200 आ गया, लाभ कितना ज्ञात दे रखा है 5% का दे रखा है, तो इस घड़ी को कितने में बेचा जाए यानी SP ज्ञात करना है, दोबारा फॉर्मूला लगाओ
एस पी इक्वल टू सी पी कोष्टक 100 प्लस एल आएगा, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है, 100 प्लस पी आएगा, सॉरी प्रॉफिट दे रखा है, तो कितना आएगा, सी पी कितना अपने पास 1200, 100 प्लस 5 105, 105 बटा 100, 2 जीरो 6, 2 जीरो कैंसिल होगी, 105 को 12 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 को 105 से 12 पंजो 60, जीरो और ये जीरो है तो 6 आ जाएगा और 12 का 12 आ जाएगा, तो कितना आ गया एच पी कितना आ गया 1260 रुपये आ गया गाइस अपने पास। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 1260, और यही अपने को क्या था पूछा था गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी 2015 के अंदर आया, सॉरी देखिए, एक घड़ी को रुपये 280 में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये तो वह पूरा क्वेश्चन हो गया अपने पास गाइस। अब क्या करते हैं इसका, हम क्या करते हैं इसका आंसर ज्ञात करते हैं गाइस। देखिए कि लाइन से पढ़ते हैं। एक घड़ी को रुपये 280 में बेचने पर, ठीक है, एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ होता है। तो हम क्या करते हैं, माना सीपी कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखिए प्रॉफिट कितना होता है, क्रय मूल्य का 1/3 यानी x बटा 3। समझ में, क्रय मूल्य का 1/3 होता है, क्रय मूल्य x है और 1/3 मतलब 1/3, तो p कितना हो गया, x बटा 3 होगा गाइस। ठीक है, अब देखिए घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत अपने को क्या है पूछा गाइस। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, जिसको एसपी से डिनोट करते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, सीपी क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही तो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है x, ये कितना हो गया x प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे 3x और x कितना हो गया 4x बटा 3। तो एसपी कितना हो गया अपने पास 4x बटा 3, इतना आ गया अपने पास गाइस। ये इतना समझ में आपको। अब देखिए ये दे रखा है विक्रय मूल्य कितना आ गया 4x बटा 3, और क्या बोल रहा है घड़ी को 280 रुपये में बेचा। तो अपने पास एसपी कितना दे रखा है अपने को 280। तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल टू हो जाएंगे। इधर विक्रय मूल्य कितना है 4x बटा 3, इधर कितना है दे रखा है 280, तो क्या हो जाएगा 4x बटा 3 इक्वल टू 280। आगे सोल्व करेंगे तो 280 गुणा 3 बटा 4, ये हो जाएगा, ये 7, ये कितना जाएगा 70, तो कितना हो जाएगा 0, 4 को 28 से काटेंगे 70 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा गाइस, ये देखिए तो x की वैल्यू क्या करनी थी अपने को, फाइंड आउट करनी थी। तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा गाइस, क्योंकि 7 से 21 होता है, 210 आ जाएगा, ये आएगा। देखिए अपने पास अब आगे क्या दे रखा है अपने को, क्या पूछा है क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए गाइस। अपने को ये पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा और लाभ प्रतिशत कितना होगा अपने को गाइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया अपने पास, सीपी कितना आ गया 210 आ गया, ये क्या आ गया अपने पास क्रय मूल्य। तो ये चीज़ तो हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर लिया। लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ निकालो पहले। लाभ क्या होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है गाइस 280 रुपये, सी पी कितना आ गया 210, तो लाभ कितना हो गया 70 रुपये का, और लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट कितना हो गया 70। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 210 गुणा 100, 1 0 से 1 0 काट दिया, 7 या 21, तो कितना हो गया 100 बटा 3, ये है। तो 100 बटा 3 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 33 से 1 बटा 3 प्रतिशत क्या हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया इस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखिए और फॉर्मूला लगाइए, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, एसएससी 2000 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया 2018 के अंदर। यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाए तो 106 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने ये अभी क्वेश्चन करवाया आपको, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसमें शायद 5% और लाभ दे रखा था और हानि भी 5% दे रखी। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए हम क्या करते हैं, सीपी माना x,
ज़्यादा कितना दे रखा है 4%, तो x गुणा 104/100, घटाएंगे कम दे रखा है तो x गुणा 96/100 इक्वल टू कितना दे रखा है 106। समझ में आया? अब क्या करेंगे 104x माइनस 96x इक्वल टू कितना, इनका 100 एलसीएम आ जाएगा तो 106 गुणा 100 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 तो ये बच गया तो 8 बचेगा अपने पास। 8x इक्वल टू कितना आ गया 106, ये 2 0 इससे मल्टीप्लाई करके ये लगा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10600x, ये अपने पास आ गई। तो इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 1 आ गया, 2 बच गया, 8 5 8 24 25 26, 2 बच गया, फिर से 20 में देंगे 2 बच जाएगा, फिर कितना बचेगा अपने पास 16 4 8 5 40, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी जी, x कितना आ गया 1325 आ गया, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 1325। कुछ समझ में आएगा इस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन करवाया था तो डायरेक्ट कर दिया हमने गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एसएससी 2017 के अंदर है, थर्ड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेंसिलें खरीदकर रुपए 11 में 10 पेंसिलें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ोगे ना, तुम बोलते ना दिमाग खराब हो जाता है गाइस एक बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो, बट एक एक लाइन समझ के करोगे तो क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेंसिलें खरीदता है, ठीक है। तो देखिए इसी से बढ़ते हैं, तो माना हम क्या मान लिया, माना देखिए कुल पेंसिलों की संख्या कितनी मान ली हमने 10 गुणा 11 कितना हो गया अपने पास 110 हो गए टोटल गाइस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब 110 पेंसिलों का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना होगा, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेंसिलें खरीदता है तो कितना होगा, देखिए 10/11 टोटल कितना है 110, कितना सोल्व करेंगे तो 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा 100। इसी तरह से 110 पेंसिलों का एसपी कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होता है 11/10, क्योंकि मैंने आपको जब ये पार्ट थर्ड में करवाया था मैंने एक ऐसा क्वेश्चन, तो देखिए कितना हो जाएगा 110, 10 से 10, 11 से गुणा करेंगे 121 हो जाएगा गाइस। समझ में आपको? अब देखिए ये बोल रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, अपने को लाभ प्रतिशत पूछा है तो प्रॉफिट क्या होता है हमेशा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है अपने पास 121 और सीपी कितना है 100, तो लाभ कितना का हो गया 21 रुपये का, 21 पेंसिलों का या 21 रुपये का अपने को क्या हो गया लाभ हो गया जो भी था। अब देखिए अपने को लाभ प्रतिशत पूछा है तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, लाभ कितना है 21, क्रय मूल्य कितना है 100, ये तो होता है, और गुणा 100 प्रतिशत के 100 कैंसिल हो गया तो क्या होगा 21% अपने को क्या होगी लाभ हो गया, 21% का प्रॉफिट का लाभ हो गया। अब देखिए ये वीडियो हो गया, अब आने वाले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, बैंक के टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग सालों के अंदर आएंगे गाइस, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।